बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीरत वॉइस की आज की यह दास्तान उस रूहानी सुल्तान की है जिसकी फ़कीरी के आगे दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने घुटने टेक दिए। हम जिक्र कर रहे हैं सिलसिला ए चिश्तिया के चमकते हुए चिराग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्हें दुनिया सुल्तान उल मशायख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद और हज़रत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मामू जान के तौर पर जानती है। यह उस वक्त की सच्ची और दिल दहला देने वाली दास्तान है जब अजोधन के उजाड़ जंगलों में बैठकर एक दरवेश ने अपने रब की वो इबादत की जिसे देखकर अर्श वाले भी फख्र करते थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की विलायत का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा था और उनकी बढ़ती हुई रूहानी ताकत ने दिल्ली के तख्त पर बैठे सुल्तान के दिल में हसद और खौफ पैदा कर दिया था। अजोधन, जिसे आज हम पाकपट्टन शरीफ के नाम से जानते हैं, वहां बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक कच्ची खानकाह में चटाई पर बैठकर मखलूक खुदा की हिदायत का काम कर रहे थे। आपकी खानकाह में अमीरों से ज्यादा गरीबों का बोलबाला था और यही बात दुनियावी हुक्मरानों को पसंद नहीं थी। दिल्ली के शाही दरबार में कुछ ऐसे चाटुकार वजीर थे जो नहीं चाहते थे कि जनता एक फकीर के हुक्म पर चले। उन्होंने सुल्तान के कान भरे कि अगर बाबा फरीद को न रोका गया तो सल्तनत के बागी उनके पास पनाह लेंगे। सुल्तान ने एक बड़ी खौफनाक और जालिम साजिश रची। उसने सोचा कि अगर यह फकीर वाकई अल्लाह का दोस्त है तो इसकी विलायत का इम्तिहान मौत से लिया जाए। उसने दिल्ली के सबसे माहिर हकीमों को हुक्म दिया कि एक ऐसा जहर तैयार किया जाए जो पत्थर को भी पिघला दे। हकीमों ने कई दिनों की मेहनत के बाद वो नीला जहर तैयार किया जिसकी खुशबू से ही इंसान की रूह कांप जाए। सुल्तान ने एक बेशकीमती सोने का प्याला मंगवाया और उसमें वो मौत का जहर भर दिया। प्याले को एक रेशमी मखमल के कपड़े में लपेटा गया ताकि किसी को शक न हो। सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद कासिद को बुलाया और उसे एक साजिशी पैगाम देकर अजोधन रवाना किया। सुल्तान का मकसद यह था कि अगर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस प्याले को पी लेते हैं तो वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और अगर इनकार करते हैं तो उनकी विलायत का दावा झूठा साबित कर दिया जाएगा। वो कासिद दिल्ली से अजोधन के लिए रवाना हुआ। उसके हाथ में वो प्याला था जो जाहिर में तो सुल्तान का तोहफा था लेकिन हकीकत में बुजुर्गाने दीन के कत्ल का सामान था। इधर अजोधन की खानकाह में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आपके रूहानी नूर से पूरी महफिल मुनव्वर थी। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त अपने पीर की सोहबत में जुहद व इबादत के गुर सीख रहे थे, वो भी वहां मौजूद थे। अचानक बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट आई, गोया आपने अपनी बसीरत से दिल्ली में होने वाली साजिश को देख लिया हो। वली कामिल की नजरें अर्श से फर्श तक सब देख लेती हैं और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह तो वो हस्ती थे जिन्हें खुद उनके पीर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दुआओं से नवाजा था। जब वो शाही कासिद खानकाह के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का रूहानी सुकून देखकर उसके अपने कदम डगमगाने लगे, लेकिन सुल्तान का खौफ उसे अंदर खींच लाया। कासिद ने निहायत अदब का ढोंग करते हुए वो प्याला बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया। उसने अर्ज किया कि हुजूर, दिल्ली के सुल्तान ने आपकी बारगाह में अपनी अकीदत का यह खास शरबत भेजा है और गुजारिश की है कि आप इसे हमारे सामने ही नोश फरमाएं ताकि हम सुल्तान को आपकी दुआओं का पैगाम दे सकें। पूरी खानकाह में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवाओं में जहर की वो कड़वी गंध फैलने लगी जिसे रूहानी लोग फौरन पहचान लेते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद के चेहरे की तरफ देखा। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह प्याला कोई मामूली तोहफा नहीं है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने प्याले की तरफ देखा और फिर कासिद की आंखों में झांका। उस कासिद की रूह कांप गई क्योंकि वली की निगाह जमीन के नीचे दफन राज को भी पढ़ लेती है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही धीमे और वजनी लहजे में फरमाया कि कासिद, सुल्तान से कहना कि फकीरों की आजमाइश मिट्टी के प्यालों से नहीं बल्कि खुदा के जिक्र से होती है, लेकिन अगर सुल्तान की यही जिद है तो हम इसे ठुकराएंगे नहीं। आपने वो सोने का प्याला अपने मुबारक हाथों में लिया। प्याला आपकी उंगलियों के स्पर्श से ही जैसे गवाही देने लगा कि उसके अंदर मौत छुपी है। खानकाह में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गई थीं। मुरीदों को अंदेशा था
कि सुल्तान ने कोई बड़ी ज्यादती की है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें बंद की और अपने रब के हुजूर इल्तिजा की। यह मंजर ऐसा था कि देखने वालों के कलेजे फटने लगे। वली कामिल आज एक ऐसी आग को पीने जा रहा था जो पूरी सल्तनत को जला सकती थी। अजोधन की उस पाक खानकाह में मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक प्याले का फासला रह गया था। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में वो सोने का प्याला था जिसके अंदर दिल्ली के सुल्तान ने अपनी नफरत और हसद का जहर भरकर भेजा था। महफिल में मौजूद हर शख्स की नजरें अपने मुर्शिद के मुबारक चेहरे पर टिकी हुई थीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दिल उस वक्त बड़ी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके पीर और मुर्शिद ने किस कदर खामोशी और सब्र के साथ उस मौत के पैगाम को अपने हाथों में थाम रखा है। शाही कासिद के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे यकीन था कि जहर की एक बूंद भी अगर इस दरवेश के हलक से नीचे उतरी तो अगले ही पल इनका जिस्म नीला पड़ जाएगा और रूह जिस्म के पिंजरे से आजाद हो जाएगी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सुकून से सर उठाया और कासिद की तरफ देखकर फरमाया कि ए कासिद, तू गवाह रहना कि आज अल्लाह का एक अदना सा बंदा सिर्फ अपने रब के भरोसे पर इस मौत को गले लगा रहा है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें बंद की और बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। जैसे ही बिस्मिल्लाह का लफ्ज आपकी जुबान से निकला, खानकाह की फिजाओं में एक ऐसी रूहानी लहर दौड़ी कि हवाएं भी थम गईं। आपने प्याला अपने लबों से लगाया और देखते ही देखते उस जानलेवा जहर को एक ही सांस में पी लिया। कासिद की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो इंतजार कर रहा था कि अभी बाबा फरीदगंज शकर तड़पने लगेंगे या उनका दम घुटने लगेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि जहर का आखिरी कतरा गले से उतरते ही बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर मौत की पीलाहट के बजाय एक अनोखा जलाल और नूर फैल गया। आपके चेहरे की रौनक और बढ़ गई और आपने खाली प्याला वापस कासिद की झोली में डाल दिया। आपने फरमाया कि सुल्तान से कहना कि उसके जहर में कड़वाहट तो बहुत थी, लेकिन खुदा के नाम ने उसे हमारे लिए शहद से भी ज्यादा मीठा बना दिया है। अभी अजोधन में यह मंजर मुकम्मल ही हुआ था कि दिल्ली के शाही महल में एक खौफनाक मंजर पैदा हो गया। सुल्तान, जो अपने तख्त पर बैठकर अपनी जीत का जश्न मनाने का ख्वाब देख रहा था, अचानक अपने पेट को पकड़कर चीखने लगा। सुल्तान के हलक से ऐसी आवाजें निकलने लगीं जैसे उसे अंदर से कोई आग जला रही हो। देखते ही देखते सुल्तान का चेहरा नीला पड़ने लगा और उसके जिस्म पर वही निशान उभरने लगे जो उस जहर के असर से होते थे। शाही हकीम और वजीर बदहवास होकर सुल्तान के पास पहुंचे। हकीम ने नब्ज देखी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा कि हुजूर, यह तो वही जहर है जो हमने तैयार किया था, लेकिन आपने तो इसे छुआ तक नहीं, फिर यह जहर आपके अंदर कैसे पहुंच गया? सुल्तान तड़प रहा था और महल की संगमरमर की दीवारों पर अपना सर पटक रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने खुदा के एक ऐसे वली को आजमाने की जुर्रत की है जिसकी आह अर्श को हिला देने वाली है। सुल्तान की हालत इस कदर खराब हो गई कि उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसने रोते हुए अपने वजीरों को हुक्म दिया कि उसे फौरन पालकी में डालकर अजोधन ले जाया जाए। उसने तड़पते हुए कहा कि अगर आज सूरज ढलने से पहले मैं बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों तक नहीं पहुंचा तो मेरा जनाजा ही इस महल से निकलेगा। दिल्ली से अजोधन का वो सफर सुल्तान के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। रास्ते भर वो जहर की आग में जलता रहा और अपने किए पर आंसू बहाता रहा। उधर अजोधन में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मसरूफ थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर की इस अजीम करामत को देखकर सजदाए शुक्र में गिर पड़े थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके पीर का मुकाम वो है जहां जहर भी अपनी सिफत बदल देता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों की तरफ देखा और फरमाया कि याद रखना, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए काफी है। दिल्ली से अजोधन तक का वो रास्ता सुल्तान के लिए किसी दोजख की आग जैसा बन चुका था। पालकी के अंदर लेटा हुआ दिल्ली का शहंशाह आज अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जैसे जैसे रास्ता कट रहा था, सुल्तान के जिस्म की जलन बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर की रूह को कोई चीज नोच रही है।
उसने अपनी जिंदगी में हजारों जंगें जीती थीं, हजारों सर झुकाए थे, लेकिन आज एक निहत्थे दरवेश के रूहानी जलाल ने उसे मिट्टी में मिला दिया था। सुल्तान रह रहकर चीखता और अपने वजीरों से पूछता कि क्या अजोधन अभी और दूर है। वजीर खौफ के मारे कांप रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि सुल्तान का जिस्म उस जहर की वजह से जगह जगह से गलने लगा था। हकीकत तो यह थी कि वो जहर जो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पिया था, वो उनके नूरानी वजूद से टकराकर वापस अपने भेजने वाले की तरफ मुड़ चुका था। जब शाही काफिला अजोधन की सरहद में दाखिल हुआ तो सुल्तान ने एक अजीब सा एहसास किया। उसे हवाओं में दिल्ली के महल जैसी घुटन नहीं, बल्कि एक रूहानी ठंडक महसूस हुई। उसने हुक्म दिया कि उसे पालकी से उतार दिया जाए। सुल्तान के पहरेदार हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दिल्ली का मगरूर बादशाह अपने शाही लिबास को फाड़ चुका था और अपने सर से वो ताज उतार चुका था जिसकी खातिर उसने न जाने कितने गुनाह किए थे। सुल्तान ने लड़खड़ाते हुए कदमों से जमीन पर पैर रखा। उसके पैरों में छाले थे, जहर की वजह से आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक कैदी की तरह नंगे पांव रेंगता हुआ जाएगा। अजोधन के लोग गलियों में जमा हो गए थे। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठकर मौत के हुक्म बांटता था, वो आज एक फकीर के दर पर इस हाल में आएगा कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। इधर खानकाह फरीदिया में मंजर बिल्कुल जुदा था। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में इबादत में मशगूल थे। आपके करीब ही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह अदब से बैठे थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और बहुत ही नरम लहजे में फरमाया कि निजाम, देखो, आज दिल्ली का तकब्बुर नंगे पांव हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ रहा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर जाकर देखा तो दहल गए। सुल्तान खानकाह की चौखट पर अपना सर रगड़ रहा था और दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसकी जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे थे, सिर्फ सिसकियां थीं। वो बार बार कह रहा था कि हुजूर, मैंने गुनाह किया, मैंने जुल्म किया, मुझे इस आग से बचा लीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। सुल्तान ने जैसे ही अपने पीर व मुर्शिद का चेहरा देखा, वो रेंगता हुआ आपके मुबारक कदमों में गिर पड़ा। उसने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के फटे पुराने जूतों को पकड़ लिया और अपने सर को उन पर रख दिया। सुल्तान का रोना देखकर खानकाह में मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने, जो रहमत का समंदर थे, सुल्तान के सर पर अपना हाथ रखा। सुबहान अल्लाह! जैसे ही वली कामिल का मुबारक हाथ सुल्तान के जिस्म को छुआ, सुल्तान को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की सारी जलन बुझ गई हो। जहर का नीलापन गायब होने लगा और उसे सदियों बाद एक चैन की सांस नसीब हुई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ सुल्तान, मौत देने वाला और बचाने वाला सिर्फ मेरा रब है। तूने एक फकीर को नहीं बल्कि उसके रब के फैसले को ललकारा था। सुल्तान ने उसी वक्त तौबा की और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी किसी बेगुनाह पर जुल्म नहीं करेगा। सुल्तान की तौबा के बाद अजोधन की फिजाओं में एक ऐसी रूहानी तब्दीली आई जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं है। दिल्ली का वो बादशाह जो अपनी सल्तनत के नशे में चूर था, अब बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का एक अदना सा खादिम बन चुका था। सुल्तान ने रोते हुए अर्ज किया कि हुजूर, आज मुझे पता चला कि असली बादशाहत महलों में नहीं बल्कि खुदा के वली के इन फटे पुराने मुसल्लों पर होती है। सुल्तान ने अपनी शाही मुहर और खजाने की चाबियां बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के इस दरवेश ने मुस्कुराकर उन्हें ठुकरा दिया। आपने फरमाया कि ए सुल्तान, फकीरों को तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं, हमारे लिए तो हमारे रब का नाम ही सबसे बड़ा खजाना है। सुल्तान कई दिनों तक खानकाह में रहा और जब वो वापस दिल्ली रवाना हुआ तो वो एक बादशाह नहीं बल्कि एक मोमिन और इंसाफ पसंद इंसान बनकर लौटा था। सुल्तान के जाने के बाद खानकाह में मुरीदों का जमावड़ा लगा हुआ था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही अदब से सवाल किया कि हुजूर, वो जहर जो पत्थरों को पिघला देने वाला था, वो आपके वजूद में जाकर कहाँ खो गया? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने
अपनी नूरानी आंखों से अपने चहेते मुरीद की तरफ देखा और फरमाया कि निजाम, जब बंदा अपने रब के जिक्र में फना हो जाता है तो कायनात की हर कड़वी चीज उसके लिए शहद बन जाती है। वो जहर मेरे अंदर नहीं गया था, बल्कि बिस्मिल्लाह की बरकत ने उसकी तासीर को ही बदल दिया था। इसी दौर में एक और अजीम वाकया पेश आया जो आज भी तारीख की किताबों में सुनहरे हरफों से लिखा है। एक गरीब मुसाफिर जो बरसों से फाका कशी का शिकार था और अपनी जवान बेटी की शादी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, रोता हुआ बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। उस मुसाफिर की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसने अर्ज किया कि हुजूर, मैं बहुत लाचार हूं, मेरे पास अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए 1 टका भी नहीं है। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। आपने अपनी रहमत भरी निगाह उस गरीब पर डाली और पास पड़ी हुई मिट्टी की तरफ इशारा करके फरमाया कि जाओ, इस मिट्टी को अपनी चादर में भर लो। मुसाफिर एक पल के लिए हैरान हुआ कि मिट्टी से मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, लेकिन पीर का हुक्म था। उसने जैसे ही उस मिट्टी को छुआ, अल्लाह के हुक्म से वो मिट्टी सफेद और उम्दा शकर में तब्दील हो गई। मुसाफिर की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वो चिल्लाने लगा कि बाबा ने मिट्टी को शकर बना दिया। पूरे अजोधन में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से मिट्टी शकर बन रही है। रिवायतों में आता है कि इसी वाक्य और आपकी इबादत की मिठास की वजह से आपको गंज शकर यानी शकर का खजाना कहा जाने लगा। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह भी उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके मामू जान की एक निगाह मिट्टी को कीमती बना देती है। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुसाफिर से फरमाया कि ले जाओ, यह तुम्हारे रब का तोहफा है, इसे बेचकर अपनी बेटी का घर बसाओ। उस दिन के बाद से हजारों लोग आपकी बारगाह में हाजिर होने लगे, लेकिन आपने कभी भी अपनी करामत को शोहरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आपने हमेशा यही सिखाया कि इंसान का असली मकाम करामत दिखाना नहीं, बल्कि अपने रब की रजा में राजी रहना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस मंजर को अपनी रूह में उतार लिया और समझ गए कि विलायत की असली सीढ़ी इंसानियत की खिदमत है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी सिर्फ करामतों का नाम नहीं थी, बल्कि यह उस बेपनाह रियाजत और तपस्या की दास्तान थी जिसने आपको विलायत के उस मुकाम पर पहुंचाया जहां दुनिया की हर ताकत आपके कदमों में थी। आपकी इबादत का आलम यह था कि आपने अपने पीर और मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर चिल्ला ए माकुस किया, जिसमें आपने एक कुएं के अंदर अपने पैरों को जंजीर से बांधकर उल्टा लटक कर 40 रातों तक अपने रब की बंदगी की। अजोधन की उन सर्द रातों में जब सारा शहर नींद की आगोश में होता था, अल्लाह का यह वली पानी के ऊपर उल्टा लटका हुआ अपने गुनाहों की माफी और उम्मत की भलाई के लिए रो रो कर दुआएं मांगता था। यही वो रूहानी ताकत थी जिसने आपके वजूद को इतना पाक कर दिया था कि जहर जैसी जानलेवा चीज भी आपके जिस्म में दाखिल होते ही अपना असर खो देती थी। इसी दौर में आपके भांजे और मुरीद खास हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत भी आपकी निगरानी में हो रही थी। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहुत जलाली और खामोश मिजाज थे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उन्हें रूहानियत के गूढ़ रहस्य सिखाते थे। एक बार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर खानकाह के लंगर की जिम्मेदारी सौंपी और फरमाया कि बेटा अलाउद्दीन, आज से तुम तमाम आए हुए मुसाफिरों और गरीबों को लंगर बांटोगे। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अदब से सर झुकाया और इस खिदमत में लग गए। सालों गुजर गए, आपने हजारों लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि किसी ने भी आपको लंगर का एक दाना भी खाते हुए नहीं देखा। जब यह बात बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो आपने एक दिन साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और निहायत शफकत से पूछा कि बेटा अलाउद्दीन, तुम बरसों से सबको खाना खिला रहे हो, लेकिन खुद क्या खाते हो? साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही सादगी और अदब से अर्ज किया कि हुजूर, आपने मुझे लंगर बांटने का हुक्म दिया था, खाने का नहीं। बिना आपकी इजाजत के मैं लंगर की एक रोटी कैसे खा सकता था? ये सुनकर बाबा फरीद गंजशकर
रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने उस चहेते भांजे को सीने से लगा लिया और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें साबिर यानी बेपनाह सब्र करने वाला बना दिया है। इसी दिन से आपका नाम साबिर पाक मशहूर हो गया और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जान लिया कि उनके बाद सिलसिला ए चिश्तिया का यह जलाली सितारा पूरी दुनिया को मुनव्वर करेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी अपने पीर की इन रूहानी तरबियतों को देख रहे थे और अपनी रूह को पाक कर रहे थे। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को हमेशा यही तालीम दी कि फकीरी का असली राज भूख, प्यास और नफ्स को मार देने में छुपा है। आपने फरमाया कि ऐ निजाम, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता किसी के टूटते हुए दिल को जोड़ना है। आपकी खानकाह में हर मजहब और हर तबके के लोग आते थे और आप सबकी जरूरतों को पूरा करते थे। आपने कभी भी शाही महलों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और हमेशा यही चाहा कि आपका आखिरी वक्त भी इसी दरवेशी और इबादत की हालत में गुजरे। अजोधन की वो कच्ची खानकाह आज रूहानियत का वो मरकज बन चुकी थी जहां दिल्ली का सुल्तान भी एक आम भिखारी की तरह हाजिर होता था। अजोधन की उन पाक हवाओं में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। 5 मुहर्रम उल हराम की वो तारीख करीब आ रही थी जिसे तारीख कभी भुला न सकेगी। सिलसिला ए चिश्तिया का वो चमकता हुआ सूरज जिसने अपनी रूहानी रोशनी से करोड़ों बुझते हुए चिरागों को रोशन किया था, अब अपने सफर ए आखिरत की तैयारी में था। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म मुसलसल इबादत और रियाजत की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन आपकी रूह पहले से कहीं ज्यादा कवी और पुरनूर नजर आ रही थी। हुजरे के बाहर मुरीदों और चाहने वालों का एक हुजूम जमा था। सबकी आंखों में आंसू थे और दिलों में यह दुआ थी कि काश यह साया कुछ वक्त और सलामत रहे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही दबी हुई आवाज में अपने करीब मौजूद लोगों को बुलाया और आखिरी वसीयत फरमाई। आपने फरमाया कि ऐ मेरे अजीजों, कभी भी किसी अमीर के दरवाजे पर न जाना और फकीरी की साख को कभी मयस्सर न होने देना। आपने अपनी रूहानी अमानतें यानी मुसल्ला, लाठी और अपना खिड़का अपने चहेते मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के लिए अलग रखवा दिया, जो उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि निजाम को मेरा सलाम कहना और कहना कि दिल्ली की विलायत अब उसके हवाले है। इसी दौरान आपने अपने भांजे हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और उन्हें रूहानी फैज से माला माल फरमाते हुए कलियर शरीफ जाने का हुक्म दिया। खानकाह में मौजूद हर शख्स की हिचकियां बंद गई थीं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि अब विदा का वक्त करीब आ चुका है। विसाल की उस रात बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बार बार बेहोश हो रहे थे। जब भी आपको होश आता, आप सबसे पहले नमाज के बारे में पूछते। आपने कमजोरी की हालत में भी नमाज अदा की और हर बार सजदे में गिरकर अपने रब से उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगते रहे। आखिरी वक्त में आपने बुलंद आवाज में या हय्यू या कय्यूम का विर्द किया और इसी रूहानी कैफियत में आपकी रूह मुकद्दस जिस्म को छोड़कर अर्श बरी की तरफ परवाज कर गई। जैसे ही यह खबर हुजरे से बाहर निकली, पूरे अजोधन में कयामत का शोर मच गया। वो गरीब, वो यतीम और वो लाचार लोग जिनका सहारा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह थे, आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे थे। मंजर इतना गमगीन था कि परिंदों ने भी चहकना बंद कर दिया था। जब आपको सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो लोगों ने देखा कि आसमान से एक नूरानी कैफियत जमीन पर उतर रही है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी जिस जात के लिए कुर्बान की थी, आज उसी जात ने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया था। दिल्ली का सुल्तान जो कभी जहर का प्याला लेकर आया था, आज आपकी कब्र की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना रहा था। आपकी तालीम और आपका रूहानी सिलसिला हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जरिए पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी पाकपट्टन शरीफ की वो सरजमी गवाही देती है कि जो फरीद का हो गया वो खुदा का हो गया। यह दास्तान हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत महलों में नहीं बल्कि खुदा की बंदगी और इंसानियत की खिदमत में छुपी है। दोस्तों, यह थी सुल्तानुल औलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वो अजीमुल शान और सच्ची दास्तान जो हमें सिखाती है कि अगर ईमान मजबूत हो और रब पर भरोसा कामिल हो
तो दुनिया का कोई जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी आज की यह दास्तान सियरुल औलिया, फवाइदुल फुआद और खजीनतुल असफिया जैसी मोटबर और तारीखी किताबों के हवाले से पेश की गई है, ताकि आप तक सिर्फ और सिर्फ हक और सच बात पहुंचे। अगर इस रूहानी सफर ने आपके दिल पर असर किया है और आपके ईमान को ताजगी बख्शी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि यह पैगाम हक घर घर पहुंच सके। आप अपने चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आइंदा भी अल्लाह के वलियों की ऐसी ही नूरानी दास्तानें सुनते रहें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, कम से कम सुभान अल्लाह लिखकर अपनी अकीदत का इजहार करें। और आखिर में उन तमाम लोगों के लिए हमारे दिल से दुआ है जिन्होंने इस दास्तान को शुरू से आखिर तक पूरी तवज्जो और अदब के साथ सुना है। मौला करीम आपके तमाम जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर करे और आपको बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनते रहिए सीरत वॉइस। अल्लाह हाफिज।